मेरे तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। हाँ। सभी मैंने देख लिया है। क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो पर्पस भी मालूम हो गया है, वही करूंगी लाइफ में। मैं तो पहले रशिया में थी, रशियन लड़की थी। तो ये करीब 16 साल की थी तभी पिता की मौत हो गई थी। तो वो जो व्यक्ति जो बाद में सौतेला पिता बना, वो इन लोगों के परिवार की देखभाल अच्छी तरह से करता था। तो फिर कई साल बाद जब पिताजी चले गए थे, इनके 4-5 साल बाद, उन्होंने, इनकी माँ ने उनसे शादी करने का तय किया। उसकी बातों में आ गई थी। अच्छा, माँ उसकी बातों में आ गई तो थी। काम करता था। आपके यहाँ काम करता था वो? अच्छा, हाँ। जब इनके पिताजी चल बसे थे तो इनके बाद इनका स्वभाव थोड़ा सा वो बदल गया था। वो कह लीजिए कि अपने भीतर रहना पसंद करने लगी थी, क्योंकि पिता चले गए, बहुत यंग एज में थी ये, और पिता चले गए। नानी ने शादी करवाई थी। शादी तो ठीक ठाक से हो गई थी, लेकिन शाम को जब पार्टी में से वापस जा रहे थे घर तो एक्सीडेंट हो गया था। वो तो भयानक था। हाँ, तो वही सोच रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था जब वो बुरा हुआ है। हाँ। रियली बैड। इन्होंने एक अगला जीवन देखा। इन्होंने देखा कि ये राजस्थान में है, एक सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति जो ऊँटों का व्यापारी है। इनको एक सपना आता है, इनको सपना ये आता था, हमेशा सपना आता था, बार बार एक सपना ये देखती हैं। सपना ये है कि ये कोई घोड़े पे कुछ लोग हैं जो इनको ढूंढ रहे हैं, और ये अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप रहे हैं, कहीं तो छुप रहे हैं, और कुछ लोग ढूंढ रहे हैं इनको। ऐसा ये सपना भी इनको दिखता था। उसका उत्तर भी यहीं पर है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं ये भी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से आई हैं, और लंदन के पास एक जगह पे रहती हैं, और अभी इंडिया आना हुआ इनका, तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक सेशन लेने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। और नाम हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कुछ इनके सवाल थे, कुछ इनको जानना था। और वैसे सिख महिला हैं, अमृतधारी हैं, अमृत चख लिया है इन्होंने, तो वो कृपाण वगैरह लेके चलना पड़ता है इनको ना, याद रखें। तो मतलब एक तरह से आध्यात्मिक हैं, क्योंकि अमृत चखना छोटा मोटा काम नहीं है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो उठा रही है, मतलब इनका संकल्प बहुत मजबूत है, और एक तरह से आध्यात्मिक महिला है। तो इनके कुछ आध्यात्मिक सवाल भी थे। तो आप ही बताएं पहले कि आपके क्या क्या सवाल थे मन में, जो बता सके जितना उतना बताएं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। और पहले तो मेरे को जानना था मेरे अस्थमा के बारे में, ये मुझे क्यों है। दूसरा हस्बैंड के बारे में कि वो ऐसा क्यों करता है। और फिर मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, हाँ, जहाँ आने का, तो यही पूछना था। मेरे बॉडी में पेन होती थी जो, उसके बारे में पूछना था। सभी ऐसे ही ज़्यादा है। अच्छा। तो मुख्यतः इनको आपने सुन लिया कि क्या क्या इनके सवाल थे। पति को लेकर, अस्थमा को लेकर। इनको अस्थमा है, समस्या अस्थमा की, तो वो उसको भी ऐसा मानते हैं हम लोग कि अस्थमा का मेडिकल साइंस के पास कोई उपचार नहीं है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि पास्ट लाइफ में कई बार कनेक्शन मिलता है। अक्सर पास्ट लाइफ में या पिछले जन्म में जो डूबने से लोग मरते हैं या दम घुटने से लोग मरते हैं, उनको आमतौर पे अस्थमा की शिकायत इधर हो जाती है। या जो लोग अस्थमा की शिकायत करते हैं उनको पास्ट लाइफ में ले जाएं तो उसी तरह का दृश्य वो देखते हैं कि उनकी दम घुटने से मौत हुई है। तो अब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाना ही था। इनको अपने फैमिली के बारे में पूछना था, उनको अपने लाइफ पर्पस को जानना था, क्योंकि अब आध्यात्मिक महिला है तो थोड़ा सा जीवन का उद्देश्य क्या है आध्यात्मिक व्यक्ति के दिमाग में घूमता है, तो वो भी जानना था इनको। लगे हाथ अस्थमा के बारे में भी पता कर लिया जाए, ये इनके इसमें था। तो करीब 4 घंटे का सेशन ये चला है। बताएं क्या क्या देखा आपने, पहले थोड़ा सा आप बताएं, फिर हम बात करेंगे आगे। पहले तो लग ही नहीं रहा 4 घंटा हो गया। 1 घंटे से भी कम लग रहा है। हाँ। तो अब मेरे तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। हाँ, सभी मैंने देख लिया है। क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ।
तो पर्पस भी मालूम हो गया है, वही करूँगी लाइफ में। हाँ। कुछ कहानी बताएं थोड़ा सा, आप कहाँ पे थे, कौन सी जगह पे थे, उसको बताएं थोड़ा सा। मैं तो पहले रशिया में थी, रशियन लड़की थी। रशियन लड़की थी, साइबेरिया के पास इनका जो रहने की जगह थी, जो इनका जो गांव था वो वहाँ पे साइबेरिया के पास था। बहुत बर्फीला, बहुत ठंडा इलाका, पूरे समय बर्फ ही इन्होंने देखा है। बताइए आगे। पूरा पहाड़ी इलाका, बर्फ और पेड़ भी थे, लेकिन कुछ आसपास में इतना नहीं था। पूरा बर्फ, पहाड़ पहाड़, बर्फ बर्फ, वही झरना जो नदी जैसे होता है वो था। उसके बाद में फिर सिटी में बाद में तो आए। वो पूरा नहीं जैसे दिखा सिटी में, लेकिन बर्फ ज़्यादा दिख रहा था, पहाड़ी इलाका ज़्यादा था। बस बर्फ में ही नदी बह रही है। अच्छा। पहाड़ है, बर्फ है, नदी है, उस बीच में दोनों तरफ बर्फ है। अच्छा, नदी अभी जमी नहीं है? हाँ, जैसे खाई जैसे दिख रही है। हाँ। पूरा पानी नहीं क्लियर दिख रहा है, हाँ हाँ, लेकिन लग रहा है कि जहाँ नदी है। नदी है ऐसा दिख रहा है। ठीक है। जैसे फिर बाद में ये अपने एक पेड़ के नीचे इन्होंने अपने आप को अक्सर पाया। अक्सर वो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती थी, जड़ पे उसके। वहाँ बर्फ़ तो होती थी, लेकिन जड़ों के ऊपर थोड़ा बर्फ़ नहीं होती, तो वहाँ पे वो बैठती थी। क्यों बैठते थे आप? वहाँ घंटों बैठी रहती थी, मुझे अच्छा लगता था। हाँ। बैठना वहाँ स्काई में, स्टार में देखना, बर्फ देखना, शाइनिंग, बहुत अच्छा लगता था। घंटों पर वहाँ बैठी रहती थी। घर में झगड़ा होता था तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाती थी। ये बड़ी शांति का अनुभव करती थी, क्योंकि इनके पास लाइफ में जो वहाँ पर जो रशिया का जो इनका फैमिली थी, इसमें ये देखती हैं कि घर में पिताजी जो है थोड़ा झगड़ा ज़्यादा करते हैं, और वो झगड़ा करने के कारण बच्चों को कभी कभी मारते पीटते भी थे। सब कुछ देखने के बाद कितना आनंद आता है आपको? मैं तो घंटों बैठे रहती हूँ। अच्छा, घंटों बैठ जाते हो यहाँ पे? ओहो, 25 साल की लड़की घंटों घंटों आकाश को देखती है, पहाड़ों को देखती है, क्या कारण है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या चल रहा है मन में? आकाश को देखते हुए, सितारों को देखते हुए, पहाड़ों को देखते हुए मन में क्या चलता है? बहुत सुंदर है, भगवान ने कितना अच्छा बनाया है। मुझे जैसे ही जहाँ बैठे रहना चाहिए, अच्छा। निहारते रहना चाहिए सबको। कितना सुंदर बनाया है सब कुछ। और लोग कितना झगड़ा करते हैं, और मैं जहाँ बैठकर मुझे सुकून मिलता है। और ऐसे झगड़ा झगड़ा रहता है। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे आपको? हाँ, यहाँ अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, गुड। और सोचती रहती हूँ हाँ कितनी अच्छी जगह है, हाँ। फिर भी लोग झगड़ा करते हैं। परमात्मा ने संसार कितना बढ़िया बना के दिया, फिर भी लोग आनंद में नहीं है, ऐसा सोचते हो? हाँ, घर में झगड़ा झगड़ा रहता है। अच्छा। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ठीक ठीक, सुकून मिलता है यहाँ, बोलो। हाँ। ठीक है। इनके एक बहन और एक भाई इन्होंने देखे। दो भाई थे, दो भाई बहन इनके थे, इनके अलावा यानी कुल मिला के 3 बच्चे कह लीजिए। 3 बच्चों का एक परिवार, माता पिता और 3 बच्चों का एक परिवार वहाँ पर रहता था। तो इनसे जो बहन छोटी थी, वो करीब 10-12 साल की थी, और ये करीब 25 साल की, मतलब 10-12 साल का अंतर था बहन में। और भाई में भी फिर 6-7 साल छोटा, वो बहन से कुछ साल छोटा, 6 साल छोटा वो भाई था। तो इस तरह से इनसे काफ़ी छोटा था वो भाई और वो बहन। और इस तरह से इन्होंने अपने परिवार को देखा, और इन्होंने पाया कि ये जो वहाँ पे जो बहन है और वो जो भाई है, वो प्रेजेंट लाइफ में अभी इनके साथ मौजूद हैं। कौन है वो लोग? वो बहन तो मेरी बेटी है, और भाई मेरा बेटा है। आई थी कि आई है? हाँ, अभी हाँ। ये बहन जो आपकी बेटी बन के आई है? हाँ, अच्छा। वो छोटा बेटा है मेरा। भाई अभी छोटा बेटा है। ठीक है।
जो बहन थी वो बेटी, और जो भाई था वो बेटा। और ये कौन लोग थे? वो जिनको पिताजी बहुत परेशान करते थे। और वो पिताजी कहाँ हैं? वो रशियन फैमिली में जो पिताजी दिख रहे वो अभी मेरे हस्बैंड हो गए। थे इनके हस्बैंड हैं। लगता है कि अभी मेरे हस्बैंड है। पिताजी यही है जो हस्बैंड है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इनके वो सगे पिताजी नहीं थे ना वहाँ पे? ये जो है एक वाइट लेडी के रूप में अपने आप को देखती है, एक वाइट लड़की। इनकी माँ भी प्योर वाइट माँ है, लेकिन इनके अभी जो वर्तमान में जो इनके सौतेले पिताजी वहाँ पर दिख रहे थे वो उनके वर्तमान में पति हैं। लेकिन वो जो सौतेले पिता थे वो अफ्रीकी और इंग्लिश मैन का मिक्स कह लीजिए। वो थोड़े थोड़े अफ्रीकन टच उनके अंदर था, प्योर वाइट नहीं थे वो। लेकिन इनके जो असली पिता थे वहाँ पर रशियन थे। वो असली पिता गोरे व्यक्ति थे, अच्छे खासे गोरे थे, माँ भी गोरी थी। पिता की मौत जल्दी हो गई थी वहाँ पे। कोई महत्वपूर्ण बात उस समय आपके पिता के साथ हुई थी? असली पिता की आपकी बात, क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी उनके साथ? हम खुश रहते थे, अच्छा बहुत हंसी मजाक होता था, अच्छा। खुश रहते हंसते रहते थे, बस ऐसे ही घूमते रहते थे, अच्छे थे, अच्छा। बहुत अच्छे थे। आपको प्यार करते थे काफ़ी? हाँ, मैं पापा को देखो, मम्मी को देखो, और मुझे बताओ कि ये किस देश के निवासी लगते हैं? फ्रांसीसी हैं, जर्मन हैं, इंग्लिशमैन हैं, अंग्रेज़ हैं, कौन है ये? स्पेनिश हैं, डच हैं, क्या हैं ये? को तो रशियन जैसा लगा। रशियन हैं आप लोग, ठीक है। क्या चल रहा था? पिता बीमार? मेरी हंसी खत्म हो गई, जी? हंसना खत्म हो गया किसका? मेरा। क्यों? पहले बहुत खुश रहती थी, हाँ। पापा जा रहे हैं तो पूरा बदल गया। अच्छा, आपको पता चल गया कि पिताजी की डेथ हो सकती है पर? हाँ, बता दिया। किसने बताया था? डॉक्टर ने। अच्छा तो हंसना छूट गया, अच्छा फिर कभी नहीं हंसी, अच्छा। चुप रहती थी। हाँ, जो फादर हैं वो 45-50 उम्र के हैं, और वो जो है अफ्रीकी और वाइट माँ बाप की संतान है। संतान है पिता, माने पिता प्योर वाइट नहीं है? नहीं। माँ आपकी प्योर वाइट है? हाँ, अच्छा। तो ये करीब 16 साल की थी तभी पिता की मौत हो गई थी। तो वो जो व्यक्ति जो बाद में सौतेला पिता बना, वो इन लोगों के परिवार की देखभाल अच्छी तरह से करता था। तो फिर कई साल बाद जब पिताजी चले गए थे, इनके 4-5 साल बाद, उन्होंने, इनकी माँ ने उनसे शादी करने का तय किया, शादी की। इसीलिए इनके जो छोटे भाई और बहन हुए, इनके बीच में काफ़ी उम्र का काफ़ी अंतर था। बहन जो है वो भी काफ़ी छोटी दिखी इनको। माँ ने बाद में उस जो व्यक्ति है उससे शादी की थी जो इंग्लिश और अफ्रीकन था। उसकी बातों में आ गई थी। अच्छा, माँ उसकी बातों में आ गई तो थी। काम करता था वहाँ। आपके यहाँ काम करता था वो? अच्छा, हाँ। तो फिर माँ ने बाद में उससे शादी की थी आपकी। उसको ले गया हम्म हमें, हमारी हमको साथ ले गए, हमें ले गए वहाँ जंगल में। अच्छा, आपके घर से वो आपको जंगल में ले गया, आप लोगों को वहाँ रखने लगा? अच्छा। उस फैमिली में, उस परिवार में इनको पिता के साथ बहुत ज़्यादा कुछ झगड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि मनमुटाव जैसी स्थिति रह जाती थी। ये पिताजी के साथ थोड़ा सा दूरी बना के चलती थी ताकि झगड़ा ही ना हो, सब शांति से मामला निपटे। तो कैसा होता था वो, थोड़ा सा बताएं वो एक्सपीरियंस। वही जब झगड़ा होता था, दूसरों को मार पड़ती थी तो मैं बाहर निकल जाती थी। उस ट्री जो था उसके नीचे जाकर बैठ जाती थी। हाँ। घंटों बैठी रहती थी, बाद में आती थी। ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी उनमें। घर में वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी। अच्छा, एक चीज़ और है, जब इनके पिताजी चल बसे थे तो इनके बाद इनका स्वभाव थोड़ा सा
चेंज वो बदल गया था। वो कह लीजिए कि अपने भीतर रहना पसंद करने लगी थी, क्योंकि पिता चले गए, बहुत यंग एज में थी ये और पिता चले गए। तो फिर इनको लगता था कि थोड़ा सा और पिताजी के साथ जीवन बिताते तो अच्छा रहता, लेकिन ये दुखी रहती थी। और फिर ये हुआ कि इनकी माँ जो है वो शादी करके चली गई, लेकिन ये जो है अपने आप को थोड़ा सा उस तरह से महसूस करती थी कि जैसे ये खुश नहीं थी, खुश नहीं है, कुछ तो कमी है, ऐसा इनको महसूस होता था। क्या ये सौतेला पिता आप लोगों से आपसे प्रेम कर पाता था, क्योंकि आप तो सौतेली बेटी हो उसकी? नहीं, मैं बात नहीं करती थी उससे। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, आप उससे बात नहीं करती थी? नहीं। अच्छा, और इसीलिए आप वो घर से दूर जाके बैठ जाती थी क्या, पेड़ के नीचे, वहाँ पर एक बड़े से पेड़ के नीचे जो बैठते थे आप? हाँ। अच्छा जी। सभी उसके साथ खत्म हो गया। अच्छा, पिताजी के साथ आपका हंसना वसना सब खत्म हो गया? अच्छा है। सब चेंज हो गया। क्या आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल भाव भी आ गए इसी वजह से, पिताजी के जाने के कारण? ना जाने, फिर चुपचाप क्वाइट में अच्छा लगता था रहना। चुपचाप बैठने से शांति होती थी। किसी से बात करने का मन नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर आपने कभी उस तरह से खुल के नहीं हंसा जीवन भर? नहीं, अच्छा, कभी बात नहीं की किसी से, चुप रहती थी। और फिर ये हुआ कि वहाँ पर इनकी शादी हुई। शादी इनकी नानी ने करवाई। नानी माने वो जो इनकी माँ तो वाइट थी, तो इनकी नानी भी वाइट थी। और उनके पिताजी की कुछ मित्रता थी कुछ रिच फैमिली में। इनके परिवार वाले पहले रिच थे, धनी थे। बाद में जो ये अफ्रीकी इंग्लिशमैन के साथ आए तो थोड़ा सा मिडिल क्लास हुए, लेकिन वहाँ पे इनका पुराना परिवार इनका अच्छा मजबूत था, अच्छी धन संपदा थी, अमीर लोग थे, तो अमीरों से दोस्ती भी थी। तो नानी ने इनके एक अमीर घर में इनकी शादी करवा दी। थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। हाँ, वो नानी ने शादी करवाई थी। शादी तो ठीक ठाक से हो गई थी, लेकिन शाम को जब पार्टी में से वापस जा रहे थे घर तो एक्सीडेंट हो गया था। और वो एक्सीडेंट में जो है ऊपर से गाड़ी जो है इनकी, जो भी गाड़ी थी वो नीचे गिर गई खाई में। और खाई में इतनी ज़ोर से गिरी कि ये सब सारे लोग मारे गए जो गाड़ी के अंदर थे उस समय उसमें। शादी हो रही है। अच्छा, किसकी शादी, आपकी? अच्छा, हाँ, अच्छा। सभी खुश हैं। शादी हो रही है। अच्छा, शादी कौन सी जगह पे हो रही है? कोई चर्च में हो रही है कि ओपन में हो रही है? चर्च में है। चर्च में है, चर्च में हो रही है, ठीक है। कितने लोग हैं पब्लिक वहाँ पे जो महसूस हुआ आपको देख के? बहुत से हैं। बहुत लोग आए हैं। दूल्हा जो आपका माने लड़का जो आया है, अच्छा है। लड़का कैसा दिखता है, क्या है? अच्छा है। अच्छा दिख रहा है। सुंदर है। हाँ, एज उसकी भी आपके आसपास है? फैमिली अच्छी है। अच्छा, हाँ। हाँ, मेरे से थोड़ा बड़ा है। वो रिच है। अच्छा, तो ये रिच फैमिली जो आई है शादी करने, उनसे आपके पिता की कुछ पहचान रही होगी पहले? हाँ, वो नानी जानती थी उनको। अच्छा, मेरी माँ ने इससे फिर शादी की थी। हाँ, उनका नहीं बना था। तो नानी ने तय करवाया होगा ये शादी आपकी? हाँ। हाँ। तो आप पार्टी से घर जा रहे हो, किस में जा रहे थे आप पार्टी से घर? गाड़ी में। गाड़ी में? तो क्या हुआ बताओ, पूरा विस्तार से बताओ। एक्सीडेंट हो गया। कैसे एक्सीडेंट हो गया? गाड़ी गिर गई नीचे।
गाड़ी नीचे गिर गई है? हाँ क्या आप पहाड़ पे थे क्या? हाँ, सड़क ऐसी थी, ऊंची थी। ऊंची सड़क थी, हाँ। हाँ, नीचे गिर गई है, नीचे गिर गई। ठीक। वो गाड़ी थी कि बग्गी थी? घोड़े की बग्गी भी पैक रहती है ना। डिफरेंट, ऐसी गाड़ी नहीं थी, जैसे गाड़ी जैसी लग रहा था, हाँ लेकिन प्रॉपर गाड़ी नहीं थी। हाँ। और उसमें जो है वो गिर जाने से नीचे ये लोग दब गए, और वहाँ पे वहाँ पे जो इनके हस्बैंड दिखे वो, और वो जो गाड़ी चलाने वाला जो भी व्यक्ति था, गाड़ीवान, उसकी भी मौत हो गई थी। उस दौरान क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया वो वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ, तो उसको बताएं थोड़ा सा। वो तो बहुत बुरा था, अभी भी रोना आ रहा है मुझे। वो तो भयानक था। हाँ मैं तो वही सोच रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था जब वो बुरा हुआ है। हाँ। रियली बैड। और वहीं पर इन्होंने महसूस किया कि इनको भी सिर में काफ़ी चोट लगी थी, पूरा सिर इनका घायल था गंभीर रूप से, बहुत ब्लड निकला हुआ था। पति को भी गले में चोट लग गई थी, और गाड़ीवान भी मारा जा चुका था, पति भी मारे जा चुके थे। ये थोड़ा सा इनके अंदर बाकी थी जान। तो इन्होंने महसूस किया कि पूरा शरीर खून से भर गया है और दम घुट रहा है। इनका दम घुट रहा था, सांस लेते नहीं बन रहा था। वहाँ पे मौजूद है ये अस्थमा की मेमोरी, क्योंकि उस जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जब वो दम घुटा, हालांकि चोट लगी थी सिर पे, लेकिन इनको दर्द का एहसास उतना नहीं हुआ। उतना नहीं हुआ, लेकिन सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, सांस नहीं आ रहा था। उसमें गले में कुछ था, जहाँ क्या हुआ मालूम नहीं, जैसे खून ही खून तो दिख रहा था। कितने लोग थे गाड़ी में? 3। ड्राइवर और आप दोनों? क्या हुआ? सभी मर गए। आप लोगों की मौत हो गई? अच्छा, शादी करते ही तुरंत मर गए? हाँ, बहुत खून बह रहा है। खून कहाँ से बह रहा है? पूरा गले से? कहाँ से? सिर से। सिर से? अच्छा। सांस नहीं ले पा रहे। सांस नहीं ले पा रहे हैं? क्या कारण है वहाँ पे सांस नहीं ले पाने का? कोई चीज़ से दब गया है? घुटन हो रही है, पूरा खून खून दिख रहा है, तो हाँ हाँ। देख कर ही घुटन हो रही है। अच्छा, पूरा सिर आपका फट गया है? अच्छा। हस्बैंड का तो गला कट गया है। अच्छा, उसका गला कट गया है। उसे आप देख पा रहे हो? नहीं, फील कर रही हूँ मैं। अच्छा। पूरा कई बार ऐसा होता है ना, जैसे चोट लगी तो अंदर सिर में चोट लगी, गले में भी लगी होगी, अंदर खून भर गया होगा, नाक के रास्ते पे खून भर गया या गले में खून भर गया, तो जाम हो जाता है, फिर वहाँ पे वो सांस लेते नहीं बनेगा। तो वो इस तरह से उसकी उस लाइफ में डेथ हो गई। अच्छा, जिस व्यक्ति को इन्होंने देखा था पति के रूप में, हाँ, उसका भाई था, छोटा भाई था। अभी नहीं है? वो मेरा भाई था इस लाइफ में। हाँ, तो देखो वो केयर करता था आपकी, हाँ, है ना? जो मेरा पिताजी पिता था था, भी? वो भाई था ना। पिताजी भाई थे इनके? पिता माने जो इनके असली पिता थे उस रशियन लाइफ में, असली पिता थे वो इनके भाई थे, और जो पति बने थे वो भी भाई बन के आए थे आपके। दोनों भाई के रूप में आपने देखे इन दोनों को, और एक छोटा भाई था। और ये जो इनकी जो बहन को तो आपने देख लिया, बहन और भाई जो थे वो तो बेटा बेटी बन के आ गए हैं। और पिता जो वहाँ पर जो दूसरे वाले पिता, सौतेले पिता, हाँ, वो और husband बन गए। वो दोनों बच्चे, जो सही पिता थे वो भाई बन गया। हाँ, जो सही पिता थे आपके वो इस समय भाई बन गया। और भाई का पिता की तरह ही दायित्व निभाते रहे होंगे यहाँ पे? हाँ, लोग हाँ क्लोज थे, काफ़ी केयर किए होंगे आपका। और वो जो रशियन उसमें जो लाइफ में जो अफ्रीकन जो व्यक्ति बीच में आया था, जो सौतेला पिता बना था, वो दोनों बच्चे जो बहन भाई थे इसके, इस समय बेटी हैं और बेटा है, और इन दोनों का वो व्यक्ति के साथ जो अभी पिता बन के मौजूद है उतना अच्छा नहीं चलता। अच्छा, हाँ, उसका कनेक्शन अच्छा नहीं है। कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये लाइफ इन्होंने देखा, और उसके बाद
फिर इनका वो अस्थमा का जवाब वहीं था, उसी लाइफ में था, वो रशियन लाइफ में ही दरअसल। अच्छा, आपको सिर में भी दर्द होता था हमेशा? हाँ, बचपन से वो तो था। लेकिन शरीर में दर्द, सिर में दर्द, ये सब वो एक्सीडेंट शरीर में से भी दर्द, वजह हाँ, आता अभी है? शुरू हुआ। सिर में तो था बचपन से ही, लेकिन शरीर का तो बाद में शुरू हुआ। ये दर्द था। इसके बाद इन्होंने एक अगला जीवन देखा। इन्होंने देखा कि ये राजस्थान में है, एक सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति जो ऊँटों का व्यापारी है, जो घोड़े बेचता है, ऊँट बेचता है और उस तरह का व्यापार करता है। तो ऊँटों के व्यापारी के रूप में अपने आप को इन्होंने देखा, और वहाँ पे इनका परिवार था, लेकिन पुरुष के रूप में इन्होंने अपने आप को देखा। वहाँ पे ये पुरुष थे। इस राजस्थानी गांव में आप घूम रहे हो, अपने आप को एक पुरुष के रूप में आप देख रहे हो। आपको लगता है कि आप 35 साल के आसपास का एक पुरुष हैं। देखो, आपको इस गांव में घूमते हुए कोई चेहरा है जिसकी ओर आपका ध्यान जा रहा है? नहीं। ये गांव कैसा दिखता है, थोड़ा सा बताओ। इस गांव में क्या ये रेत में है, न मिट्टी में है, पहाड़ है, जंगल है? मिट्टी के घर है। अच्छा। छोटा सा गांव है। अच्छा। बकरी भेड़ सब है। अच्छा। हुक्का पीते हैं लोग जैसे, हाँ हाँ। वैसा है। अच्छा। क्या यहाँ पर ऊँट वगैरह भी दिख रहा है आपको इस गांव में? हाँ। ऊँट है? अच्छा, बताएं थोड़ा सा, फिर आगे हम बढ़ते। वहाँ तो बस माँ थी और पत्नी थी। हम्म। पिता तो पहले ही चल पिता इनके चल उनके- बसे थे, हाँ, जल्दी चल बसे थे। डेथ हो गया था। पिता अभी नहीं है यहाँ पे, हाँ, और माँ थी, पत्नी थी, और ये थे। तो ये व्यापारी थे, पुरुष थे, और व्यापार करने आया जाया करते थे इधर उधर, महीनों महीनों। घर से बाहर ही रहते तो इसीलिए वो गुस्सा थे। तो घर वाले भी परेशान रहते थे, महीनों महीनों घर में आता नहीं है, घर से बाहर रहता है करके। आप कई महीने बाहर रह के लौटे, और माँ खुश है कि आप यहीं काम करने वाले हैं। आप यही करो काम, बोल रही है बाहर। अच्छा। इतना घूम कर आए, कोई काम तो बन नहीं रहा। हम्म। यहीं रहकर काम करो ना, हम्म। क्यों घूमते हो, हम्म। ऐसे बोल रही है। ऐसा बोल रही है माँ? ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आप काम क्या जानते हैं, क्या काम करते हैं आप? आप किस काम के लिए गए थे? आप कहीं बाहर गए थे, कई महीने के लिए बाहर गए थे, किस काम के लिए बाहर गए थे आप? व्यापार के लिए। व्यापार करते हैं? हाँ, घोड़े खरीदते हैं फिर बेच देते हैं। अच्छा, घोड़े खरीद के बेचते हैं आप लोग? हाँ, ठीक है। ऊँट हैं। ऊँट और घोड़े वगैरह सब खरीदते हैं फिर बेच देते हैं, हम्म। ऐसा ही करते हैं। हम्म। घूमते रहते हैं, हम्म। कभी कहीं कभी कहीं। हम्म। माँ गुस्सा है कि हाँ। यही रहकर कुछ कर लो, अच्छा। बाहर रहते हो। तो वहाँ पर माँ थी, वो कौन है अभी? माँ वो वाली अभी मेरी बहन है न, माँ तो माँ है ना, दादी है? दादी, हाँ। जो वो माँ थी वो दादी हो गई थी। अच्छा। हाँ, अब दादी के पास इस लाइफ में मैं ज़्यादा रही हूँ। हाँ। तो उस लाइफ में मैं उसके साथ नहीं रहती थी ज़्यादा। हाँ। तो दादी जो है, हाँ, दादी जो थी वो उस लाइफ में माँ थी, राजस्थानी लाइफ में। राजस्थानी लाइफ में आपकी माँ थी। माँ प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में है? थे, मेरी दादी माँ थी। अच्छा, ये प्रेजेंट लाइफ की दादी माँ थी आपकी? अभी दादी माँ नहीं है? नहीं है। ठीक है। अच्छा, पत्नी को इन्होंने नहीं देखा, नहीं मिला ना? नहीं, उसका नहीं। पत्नी वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन राजस्थान में जो इन्होंने जीवन देखा है उसमें जो माँ थी वो आ गई दादी बन के। फिर ये था कि वहाँ पर जो राजा, इन्होंने जय सिंह और उदय सिंह दो नाम लिए थे राजाओं के। वहाँ के क्या नाम लेते हैं राजा का? जय सिंह बोल रहे हैं। जय सिंह बोल रहे हैं, ठीक है। उदय सिंह का भाई है शायद।
उदय सिंह का भाई ऐसा बोल रहे हैं। उदय सिंह राजा है और ये भी राजा बोलता है अपने आप को, ऐसा कुछ है। दोनों ही राजा है। जय सिंह भी राजा ही कहलाता है। और इन्होंने गांव का नाम देखा था, कौन सा गांव था, याद आया आपको? जैमलपुर को, जैमलपुर जैसा कुछ नाम बताया था उस समय का। अब ये 1870 की बात हुई तो, और रशियन लाइफ वो 1700 के आसपास का देखती हैं, 1750-40 के आसपास का लाइफ था इनका, इन्होंने देखा था जो। और ये 1870 के आसपास की बात थी जब इन्होंने राजस्थान में अपना लाइफ देखा था। इनकी एक तरह से कह लो कि एक आदत थी कि वो थोड़ा कुछ सेवा कर दें या अच्छा कुछ समाज के लिए कर दें, तो वहाँ पे लोग राजा के फौजियों से नाराज़ थे। राजा के जो फौजी होते थे वो गांव वालों को परेशान करते थे, वसूली करते थे। एक तरह से कह लीजिए कि जैसे पुलिस वालों के खिलाफ कई जगह शिकायत मिल जाती है कई जगहों पर कि वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस तरह से वो फौजी, उनके सैनिक राजा के बहुत परेशान करते थे गांव वालों को। तो इनको भी वो बात थोड़ी पसंद नहीं थी। गांव वालों के साथ मिल के प्लान बनाया कि राजा से शिकायत करेंगे, राजा से शिकायत करेंगे, जाके राजा को बताएंगे कि आपके सैनिक क्या क्या करते हैं। इनके अंदर एक सवाल था, एक और सवाल आया था, इन्होंने बाद में बताया था सेशन शुरू होने के ठीक पहले। इनको एक सपना आता है, इनको सपना ये आता था, हमेशा सपना आता था, बार बार एक सपना ये देखती हैं। सपना ये है कि ये कोई घोड़े पे कुछ लोग हैं जो इनको ढूंढ रहे हैं और ये अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप रहे हैं, कहीं तो छुप रहे हैं और कुछ लोग ढूंढ रहे हैं इनको। ऐसा ये सपना भी इनको दिखता था। उसका उत्तर भी यहीं पर है, भागती रहती थी जैसे, यहीं पर उसका उत्तर है। तो जब ये सैनिकों के साथ देखते थे, जब सैनिक जब गांव पे आते थे और जब वो उस तरह का कुछ करते थे तो इन्होंने देखा, एक दो बार इन्होंने छुप के अपना बचा लिया कि कोई उनको देख नहीं पाया सैनिक। फिर जब ये शिकायत करने के लिए चले थे राजा से, भीड़ लेके और भी गांव वालों को लेके जब ये शिकायत करने चले तो सैनिक पहुंच गए सामने और उन्होंने इनको घेर लिया सबको और कहा कि अगर तुम लोग राजा से शिकायत करोगे तो तुम लोगों की जान वो ले लेंगे, वो जान से मार देंगे, ऐसा उन्होंने कहा, लोगों को धमकाया। और इस तरह से फिर इनको पकड़ लिया और इनके साथ और 10-20 लोगों को, 20-25 लोगों को पकड़ा था। काफी लोगों को पकड़ कर ले गए, फिर पीटा सबको और फिर खूब पिटाई की, धमकी देकर फिर छोड़ दिया। हाँ, पिटाई की और धमकी देकर छोड़ दिया। लेकिन पिटाई के बाद ये बुरी तरह से घायल थे, तो वहाँ भी काफ़ी चोट लगी थी। कहाँ कहाँ चोट लगी थी? वो पूरा पीठ पे, जहाँ शोल्डर पर और लात पैरों पर, में, पैर में, राइट हैंड साइड में। हाँ, ये सारी खूब चोट इनको लगी थी। और ऐसा लगता है कि वो मेमोरी चोट की ये कैरी कर रही हैं अभी भी इस शरीर में भी इनको पेन होगा, कंधे पे, पीठ पे, पैरों में, राइट वाले पैर में दर्द का एहसास होता है। सिर में भी दर्द का एहसास होता है क्योंकि उनकी मौत वहाँ पे सिर पे चोट लगने से हुई थी और रशियन लाइफ में भी सिर पे चोट लगी थी ना। आप भी राजा से मिलना चाहते हैं शिकायत करने के लिए सिपाहियों की? हाँ, लोगों के साथ में मैं भी चले जाना चाहता हूँ अब। अच्छा, साथ में चलेंगे, लेकिन जाएंगे कैसे, यही बातें हो रही है। माने आप लोगों को लग रहा है कि अगर चले गए और सिपाही आगे से आएंगे, परेशान न करें बाद में। हाँ, यही सब बातें चल रही सभी गांव में, पास पास के सभी गांवों में लोगों ने इकट्ठा होने का तय किया है। ठीक है, और आप भी उसमें जाना चाहते हैं? हाँ, वो सोच रहे हैं एक ही दिन में जाएंगे तो हाँ, सिपाही कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक साथ एक दिन जाना चाहते हैं सब लोग मिल के। ठीक, ये सिपाही आ गए रास्ते में, जब शिकायत करने जा रहे थे आप लोग तभी रोक लिया और सभी को मारपीट शुरू कर दी आप लोगों से? अच्छा, सब भाग रहे हैं? सब भाग रहे हैं, तो सब छुप गए हैं अभी। कोई भाग रहा है, कोई छुप रहा है। आप दीवार के पीछे छुपे हैं? मैं भी छुप गया हूँ अभी। अच्छा, क्या आपको देखा उन्होंने? नहीं, ढूंढ रहे हैं।
अच्छा, वो ढूंढ रहे हैं लोगों को हम्म, छुपे हुए कहाँ कहाँ हैं करके। हाँ, क्या आपको जानते हैं स्पेशली सिपाही? नहीं, नहीं जानते, ठीक। पूरा कंधों पर है, कंधों पे चोट लगी है, ठीक है। बैक में है, हम्म, इससे राइट लेग पे है। राइट लेग पे भी लगी है। अच्छा, कंधों पे, राइट लेग पे, पूरे शरीर पे भी लगी है, बैक पे लगी है। बैक पे लगी है। अच्छा, कंधे, पीठ, राइट पैर में लगी है। राइट लेग में। हाथ भी दुखते हैं। हाथ भी दुखते हैं आपके? हाथ तो बांध दिए थे ना। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि सैनिकों ने छोड़ तो दिया, बुरी तरह पीट पाट के घायल करके छोड़ दिया। ये आ गए घर, किसी तरह ठीक हुए। फिर ये देखते हैं कि आगे चल के कहानी को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। आगे ये हुआ कि इन गांव पे हमला हो गया, बाहर के लुटेरे लोग आ गए। वो हाथों में डंडे और हथियार भी लिए हुए थे, घोड़े पर भी आए थे, पैदल भी आए थे। उन्होंने पूरे गांव में तहस नहस कर दिया, लोगों का बहुत नुकसान कर दिया। ये लोग भागे पहले, फिर बाद में इनको लगा कि अब इनसे लड़ना है तो अब झगड़ा करना ही पड़ेगा, ऐसा इनको लगा। तो ये लौट के आए, फिर लोगों से लड़ाइयाँ शुरू हुई इन लोगों की। इन्होंने एक घोड़े वाले को नीचे गिराना चाहा तो घोड़े वाले के हाथ में जो डंडा था, या कह लीजिए भाला रहा होगा, तो जो भी उस डंडे, जो भाले में लगा हुआ डंडा, वो डंडे से इन्होंने इनके सिर पे मारा, काफ़ी ज़ोर से मारा। तो उससे फिर इनकी आगे चल के मौत हो गई, उस चोट की वजह से जो डंडे से सिर पे मारा गया था। तो ये 2 लाइफ इन्होंने देखे। हुआ है, क्या हुआ है? हमला हो गया। जी, हमला हो गया। हमला हो गया, काहे का? बाहर से किया किसी ने। अच्छा, बाहरी राजा, दूसरे राजा का हमला है ये? हाँ, अच्छा, तो सभी भाग दौड़, घर टूट गए सब, बहुत नुकसान हो गया लोगों का भी। घर टूट गए हैं बहुत सारे। हम्म, तो क्या जो हमला करने वाले लोग हैं वो बम बारूद का इस्तेमाल कर रहे थे क्या? तोप वोप चला रहे थे क्या? नहीं, तो हाथी उथी लेके तोड़ रहे थे? डंडा, कृपाने, अच्छा, घोड़ों पर। अच्छा, घोड़ों पर से। हम्म, हम्म हम्म वो भाला, तलवारें, कृपाणे सब लेके चल रहे थे। पैदल भी थे। जी, पैदल भी है, हाँ। घोड़ों पर भी है। पूरा गांव का नुकसान कर दिया। उसी में मेरी मौत हो गई, अच्छा, भागते भागते झगड़े में। तो भाग रहे थे तो पीछे से या सामने से कुछ मारा किसी ने? हाँ, किससे मार दिया आपको? डंडा से। डंडा से कहाँ मारा? सिर पे। अच्छा, सिर पे। जो बाहरी व्यक्ति का, बाहरी राजा का हमला था ये? बाहरी कुछ लोग आए थे, हमलावर। राजा भी नहीं लग रहे थे राजा का, न जाने कौन थे वो। लूट मार करने आए थे। कैसे दिखते हैं ये लोग? पठान जैसे होते। पठान जैसे लग रहे हैं। सवाल क्या क्या थे आपको बता दिया, एक सपना भी बीच में शामिल था। बीच में वो भी हो गया, बाद में याद आया था ना। तो वो भी, उसका उत्तर भी इनको मिल गया है। तो मित्रों, अब कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। बड़ी दूर से आई हैं, इंग्लैंड से आई हैं, लेकिन रशिया का सीन देख रही थी। ठीक है, अभी ये जो कुछ भी आपने देखा, इसको लेके कुछ कहना है आपको? और दूसरा, ये जो सेशन था कितना देर का आपको लगा एग्जैक्ट? और 4 मुझे तो घंटे? इतना लंबा लगा ही नहीं, आधा घंटा लग रहा था जैसे हुआ वो मुश्किल से। हाँ। इतना लंबा नहीं लग रहा था, लेकिन स्टोरी तो लंबी लंबी पूरा था। मैं काफ़ी कुछ देखा इन्होंने। काफी कुछ देखने को मिला। तो मित्रों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप कृपया इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट्स भी करते रहें। सब्सक्राइब ज़रूर करना भैया, वो तो ज़रूरी है।
तो आप यही वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सबका जो प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आपका भी बहुत आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।